हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मिस्टर बीन एक ऐसा शो जिसे आज भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब देखते हैं। एक समय पर अगर टीवी पर मिस्टर बीन चल रहा होता था तो लोगों की नजरें नहीं हटती थी। लोग तो मानो इस शो के दीवाने से हो चुके थे। आखिर हो भी क्यों ना, ये शो था ही इतना अच्छा। हल्की फुल्की कॉमेडी और बिना बोले हंसा देने वाले एक्शन, जिन्हें देखकर बुरे से बुरा मूड भी अच्छा हो जाए। और तो और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया जैसे देश, जहां सांस लेना भी लोग किम जोंग उन से पूछे बिना नहीं लेते, वहां भी मिस्टर बीन ने लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। चार्ली चैपलिन के बाद शायद ही कोई दूसरा नाम सामने आता हो जिसने इस कदर सरहदों को पार करते हुए लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ी हो। पर क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीन सीरीज के सिर्फ 15 ही एपिसोड्स आज तक रिलीज हुए हैं। वैसे सभी के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये शो बंद क्यों हो गया। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि मिस्टर बीन का असली नाम रोवन एटकिंसन है। कई लोग इनका असली नाम नहीं जानते क्योंकि ये मिस्टर बीन के नाम से ही हर जगह जाने जाते हैं और इनको हम किसी किरदार में सोच भी नहीं सकते। तो आखिर क्यों इतना लोकप्रिय शो बंद कर दिया गया? रोवन एटकिंसन न सिर्फ शो के दौरान बल्कि अपनी असली जिंदगी में भी साइंस की फील्ड में काफी झंडे गाड़ चुके हैं। बचपन से ही होशियार रहे रोमन ने क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली और साथ ही वो जुड़ गए थे अपनी पीएचडी की तैयारी में। पर शायद किस्मत इन्हें कहीं और ही ले जाने वाली थी। रोमन के साथी रहे रॉबर्ट कर्टिस जब एक कॉलेज फंक्शन के दौरान स्टेज पर जाने वाले थे, उससे बिल्कुल पहले रोमन का नंबर था। वो बताते हैं कि रोमन ने 7.5 मिनट तक बिना कहे खाली कागज हाथ में लेकर ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया। उन 7 मिनट के दौरान वहां बैठे दर्शक इतना हंसे कि वो और नहीं हंस सकते थे। रोमन की पहली कॉमेडी परफॉर्मेंस यही थी। दरअसल रोमन को कुछ भी लिखने में बहुत आलस आ रहा था और इसीलिए उन्होंने स्टेज पर बिना जोक्स तैयार किए ही चले गए और फिर भी उनका एक्ट काबिले तारीफ रहा। ऐसे ही धीरे धीरे रोमन एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ते चले गए। रोमन का असली प्यार था स्टेज। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी और स्केच शोज किए और आपको बता दें कि ये शो काफी अडल्ट ऑडियंस के लिए होते थे। रोमन ने नेवर से नेवर अगेन नाम की जेम्स बॉन्ड मूवी में भी एक छोटा सा रोल किया। अपने स्टेज करियर के दौरान ही मिस्टर बीन के कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू कर दिया था। टीवी पर शो के रिलीज होने से लगभग 10 साल पहले से वो इस पर काम कर रहे थे और जब इसे टीवी शो बनाने की बात आई तो उन्होंने अपने कैरेक्टर की परख के लिए मॉन्ट्रियल के जस्ट फॉर लाफ कॉमेडी फेस्टिव में मिस्टर बीन बनकर परफॉर्म किया। रोमन को अपने इस कैरेक्टर पर इतना भरोसा था कि उन्होंने शर्त रख दी थी कि वो इंग्लिश नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा में समझने वाले लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे ताकि मिस्टर बीन का कैरेक्टर अच्छे से टेस्ट किया जा सके। और उसके बाद जो वाहवाहियां उन्हें मिली उनके तो क्या ही कहने। इसी के बाद रोमन ने मिस्टर बीन शो को टीवी पर रिलीज किया और मिस्टर बीन ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। पूरा शो रोमन और रिचर्ड कर्टिस द्वारा लिखा गया था और इसने रोमन को विश्व के घर घर में पहुंचा दिया। रोमन को हमेशा से ही बोलने में परेशानी आती थी और वो हकलाते थे, जिस वजह से उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। बस फिर क्या था, अपनी इस कमजोरी को रोमन ने अपनी ताकत में बदल दिया और नतीजा आज हम सब के सामने है। मिस्टर बीन 1990 से 1995 तक टीवी पर चलता रहा, जिसके बाद खुद रोमन ने इसे बंद कर दिया क्योंकि ये शो एक आम शो के मुकाबले बनाने में मेहनत भी ज्यादा लगती थी और रोमन एक ही कैरेक्टर इतने सालों से करते करते ऊब चुके थे। इसके बाद उन्होंने बीन नाम से ही एक फिल्म भी बनाई जो कि बहुत हिट हुई और 2007 में उन्होंने इसका सीक्वल भी बना दिया जिसका नाम था मिस्टर बीन्स हॉलिडे। इसके बाद उन्होंने मिस्टर बीन का रोल सिर्फ कहीं कहीं गेस्ट अपीयरेंस में ही अदा किया। क्या आपको मालूम है कि मिस्टर बीन ने अपने आखिरी शो के लिए कुछ ऐसा सोचा था कि वो दिखाएंगे कि दरअसल वो एक एलियन है और शो के एंड में वो अपने ही जैसे और भी मिस्टर बीन से दूसरे ग्रह पर जाकर मिलेंगे। उनके दिमाग में ये ख्याल तब आया जब लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शो के शुरू में मिस्टर बीन स्पेसशिप से ही गिरते हैं तो जरूर वो किसी दूसरे ग्रह से हैं। लेकिन ये आइडिया कुछ खास काम नहीं आया और इसे अमल में नहीं लाया गया। 2002 में जब मिस्टर बीन की एनिमेटेड सीरीज आई
तब उन्हें ये आइडिया यूज करने मिला और उन्होंने लोगों की भविष्यवाणी को सच कर दिया। हालांकि रोमन भी ये मानते हैं कि वो अब मिस्टर बीन का रोल नहीं करते, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि उन्हें इसका एनिमेटेड वर्जन करने में मजा आता है और वो जल्द ही अपनी अगली एनिमेटेड मूवी में फिर से मिस्टर बीन का रोल अदा करते दिखाई देंगे। मिस्टर बीन ने रोमन को जो कामयाबी दिलाई उसके तो क्या ही कहने हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 1100 करोड़ है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा मिस्टर बीन के कैरेक्टर से ही आया है। साथ ही उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है और बहुत से होटल भी चलते हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि मिस्टर बीन शो क्यों बंद कर दिया गया और आगे आप मिस्टर बीन को कब और कहां देख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। रोमन के बारे में और भी अनसुनी बातें जानने के लिए आप हमें कमेंट में अपनी इच्छा बता सकते हैं। हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।